वो आई थिंक टफेस्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो फाउंडेशन के लिए। इसी की वजह से बहुत बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाता है। हाय अंजलि, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे पूरा का पूरा क्वालिफायर प्रोसेस कि ये क्या होता है। अंजलि हमारे साथ है, हमें यहाँ पे गाइड करने के लिए ऑन व्हाट इज दिस प्रोसेस अबाउट एंड ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू द क्वालिफायर एग्जाम। विल आल्सो बी आस्किंग अंजलि कि उनका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा था क्वालिफायर प्रोसेस में एंड सम प्रिपरेशन टिप्स दैट शी वुड लाइक टू गिव। स्टार्ट करते हैं वीडियो अंजलि के इंट्रो के साथ। So first of all, thank you so much, Ayush, for giving me my first ever collaboration. As you know, I am a student of IIT Madras degree, so the BS degree in Data Science and Application, and I've recently started my journey as a content creator. Some of your audience might be knowing me, some might not be knowing me. So I'd love to tell everyone to check out the channel. जो भी अंजलि से पहली बार मिल रहे हैं यार, अंजलि का खुद का यूट्यूब चैनल है एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड वो चैनल प्योरली डेडिकेटेड है आईआईटी मद्रास की डिग्री से रिलेटेड। जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने डाउट्स हैं, अंजलि ने सब कुछ आंसर कर रखे हैं अपने वीडियोस में। यू शुड कंसीडर सब्सक्राइबिंग योर चैनल बिकॉज इट विल मेक योर बीएस डिग्री इजी एंड एंजॉयबल। अंजलि, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि ये जो आईआईटी मद्रास की बीएस डिग्री है, ये लॉन्च ही आई गेस 2021 में हुई थी एंड इसमें इन्होंने अपना डेडिकेटेड क्वालिफायर प्रोसेस एंड क्वालिफायर एग्जाम इंट्रोड्यूस किया, राइट? सो क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि एग्जाम तो ठीक है कि एक दिन एग्जाम होगा इसका, बट व्हाट इज दिस प्रोसेस अबाउट कि 4 वीक्स का लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है? So first of all, जो क्वालिफायर एग्जाम है, जो मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि उनको यही नहीं पता कि वो कितनी बार कंडक्ट किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू टेल दैट सो साल में 3 बार आपका क्वालिफायर एग्जाम होता है, क्योंकि 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट इज जनवरी टर्म, देन सेकंड वन इज मई टर्म एंड थर्ड इज सितंबर टर्म। सो टर्म इज बेसिकली जैसे नॉर्मल ऑफलाइन कॉलेजेस में सेमेस्टर होते हैं जो 6 मंथ्स के होते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ पे टर्म्स सिर्फ 4 ही महीने की हैं। सो जो भी हमारा रेगुलर स्टूडेंट्स का फर्स्ट क्विज होता है ऑफ द सेमेस्टर, उस टाइम पे जो भी एस्पिरेंट्स है, जो भी लोग क्वालिफायर दे रहे हैं, उनके लिए क्वालिफायर कंडक्ट किया जाता है। तो क्वालिफायर के लिए आपको सबसे पहले एनरोल करना होगा, वो आपको टर्म की स्टार्टिंग में करना होगा। जैसे अभी एनरोलमेंट शुरू है, तो 26 मई तक आई थिंक डेडलाइन है इस टर्म में एनरोल करने की। सो आप एनरोल करोगे, उसके बाद आपको आपका एक खुद का डैशबोर्ड मिलेगा जो जिसपे आप लॉगिन कर सकते हो, जो आपने ईमेल आईडी फिल करी होगी आपके फॉर्म में, गूगल फॉर्म में अप्लाई करते हो। आप लॉगिन करोगे, वीक बाय वीक आपको आपके लेक्चर्स मिलेंगे 4 सब्जेक्ट्स के, जो 4 सब्जेक्ट्स हैं क्वालिफाई के लिए। दैट इज मैथ्स 1, इंग्लिश 1, स्टैट्स 1 एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग। सो ये बेसिकली फर्स्ट 4 सब्जेक्ट्स आप बोल सकते हो बीएस डिग्री के लिए ही हैं ये। सो उन्हीं का फर्स्ट 4 वीक्स का आपको एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है। वीक बाय वीक आपके लेक्चर्स आते हैं, उन्हें आप देखते हो, समझते हो, जो भी आपके डाउट्स हैं उसके लिए हर एक वीक में आपके लाइव सेशंस होते हैं। और उनको आई थिंक लाइव सेशंस तो यूट्यूब पे ही होते हैं और थोड़े बहुत जूम पे भी होते हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट भी क्लियर कर सकते हो। एंड उसमें आपको करने के बाद आपको हर वीक की हर एक सब्जेक्ट की असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। जो असाइनमेंट है वो आपके बाद में, जो असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो आपके कंसिडर होंगे आपकी क्वालिफाई की एलिजिबिलिटी के लिए भी। और बाद में उन्हीं असाइनमेंट्स के मार्क्स, अगर आप पास हो जाते हो क्वालिफाई में, सो फाइनल ग्रेडिंग के लिए भी उन असाइनमेंट के मार्क्स ऐसे काउंट होते हैं। सो दिस इज बेसिकली क्वालिफायर के 4 वीक्स का सारा। तो लाइक आप जैसे बता रहे हो कि इसमें टर्म स्ट्रक्चर होते हैं जब हम इसके लिए रजिस्टर करते हैं, तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है, लाइक अगर हमारा टर्म मई में स्टार्ट हो गया तो देर आर 4 मंथ्स ऑफ अ टर्म। तो जो फर्स्ट मंथ है उसी का कंटेंट हमें क्वालिफाई एग्जाम में पढ़ाते हैं एंड उसी के बेसिस पे, उसी के सिलेबस के बेसिस पे हमारा क्वालिफाई एग्जाम होता है। क्वालिफाई एग्जाम में भी एलिजिबल होने के लिए वी हैव टू गो थ्रू क्वालिफाई प्रोसेस एंड उसके अंदर क्रेडिट असाइनमेंट्स हमें सबमिट करने होंगे। एंड ये भी हमारे साथ पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हमने एनरोल कर लिया बट समहाउ हम वो असाइनमेंट्स ही क्लियर नहीं कर पाए कि हम एलिजिबल हो पाए क्वालिफाई एग्जाम देने के लिए। ओके ओके, सो लाइक अपने आप में ही थोड़ा सा एक हाई लेवल स्टफ है। बहुत टीडियस प्रोसेस है, बैक एंड फोर्थ है, बट एक चीज जो आपको मतलब दिमाग में रखनी चाहिए कि इसमें एक तो आईआईटीएम ने जो सबसे अच्छी बात करी है दैट इज इसका एज रिलैक्सेशन। सबसे पहला तो कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, आप कभी भी अपना फिल कर सकते हो, कोई भी एजुकेशन बैकग्राउंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है। आप एक बायो स्टूडेंट हो क्लास 12th में, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो इस डिग्री के लिए। आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप तब भी अप्लाई कर सकते हो। नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज एक जो आईआईटीएम ने रखी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आप सिर्फ इतनी ही बार अप्लाई कर सकते हो, लाइक 5 बार या 6 बार।
जितना मतलब जितनी बार भी आप चाहो उतनी बार आप अप्लाई कर सकते हो क्वालिफायर के लिए, आप ट्राई कर सकते हो। बिकॉज इंडिया में आईआईटीएन और डॉक्टर बनना तो आई थिंक हर दूसरे बच्चे की विश लिस्ट में हो गई। एंड मतलब अगर आपका एक बार में क्वालिफायर नहीं क्लियर हुआ तो आपको सेम टर्म में भी दोबारा चांस मिलता है रीअटेम्प्ट करने के लिए। बट अगेन जैसे मैंने पहले बताया था, जो ग्रेडेड असाइनमेंट के मार्क्स हैं वो बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इस चीज के लिए। सो लाइक जैसे आपने बताया कि क्वालिफायर प्रोसेस के टाइम पीरियड में हमें लेक्चर्स मिलते हैं, वीकली रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, लाइव सेशंस होते हैं। सो लाइक लेक्चर्स रिकॉर्डेड एंड लाइव कितनी फ्रीक्वेंसी पे होते हैं? क्योंकि अगर कोई मेरे को लाइव पढ़ा रहे तो मैं सामने डाउट्स भी पूछ सकता हूँ, बट अगर रिकॉर्डेड क्लास है तो हाउ आर वी सपोज टू आस्क डाउट्स, एंड उसके लिए क्या फैसिलिटेट करता है आईआईटी मद्रास अपनी साइड से? सो लेक्चर्स तो आपको प्री रिकॉर्डेड ही मिलते हैं एज यू सेड। फॉर द डाउट सेशन आपके अलग से इंस्ट्रक्टर डाउट सेशन होते हैं, टीए के डाउट सेशन होते हैं। तो ये वीक में होते ही होते हैं जो भी सब्जेक्ट के लिए आपने रजिस्टर किया है। अगर सपोज आप क्वालिफाइड दे के आप पास हो गए एज यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द डिग्री, सो आपके पास आपके खुद की आईआईटीएम ने दी हुई आपकी जीमेल आईडी होगी, जो कि आपका रोल नंबर एंड @ जो भी इनका एड्रेस है वो होगा। उसके बाद आपके जो भी सारे मेजर इवेंट्स और मेजर मीटिंग्स होती है उनका आपको उसी आईडी के कैलेंडर पे आपको सबका एक्सेस मिल जाता है। तो आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं लाइव सेशंस और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ये लाइक डिग्री लेवल पे तो होगा ही जब हम क्वालिफायर एग्जाम पास कर लेंगे, बट क्वालिफायर प्रोसेस के टाइम पीरियड में भी रहता है कि हम डाउट्स पूछ सकते हैं आराम से। आई थिंक आप पूछ सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे अनऑफिशियल जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एक्टिव ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपके जो भी सीनियर्स है या जो आपके साथ वाले बच्चे हैं जो अभी क्वालिफाई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हो। आगे डाउट्स तो मतलब हमारे भी वहीं से क्लियर हो जाते हैं, इंस्ट्रक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एंड इन लेक्चर्स की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है? लाइक हमें कितना डेडिकेटेड टाइम देना पड़ेगा क्वालिफायर प्रोसेस में प्रिपेयर करते रहे? सो लेक्चर जैसे मैथ्स है, सो मैथ्स का आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपकी 5 मिनट का लेक्चर होगा या 10 मिनट का लेक्चर होगा। मैथ्स के लेक्चर ऑन एन एवरेज थोड़े से बड़े हैं, लाइक 30 to 45 मिनट्स बहुत आराम से। सेम विद स्टैट्स, क्योंकि स्टैट्स भी ऐसा ही सब्जेक्ट है कि आपके मिनिमम 30 to 35 मिनट्स के लेक्चर वहां पे होंगे। इंग्लिश जो है वो बहुत डेप्थ में पढ़ा है इन्होंने, जो मेरे को लगता है, क्योंकि इंग्लिश 1 एंड इंग्लिश 2 दो हम मतलब हमें फाउंडेशन में 2 सब्जेक्ट्स मिलते हैं इंग्लिश के, बहुत ही डेप्थ में पढ़ा है, तो उसके लेक्चर्स भी बहुत लंबे हैं। बचा सीटी, तो सीटी मतलब मेरा पर्सनल फेवरेट था क्वालिफायर के टाइम में, क्योंकि बहुत ही 2 इंस्ट्रक्टर्स बैठे हैं, बहुत ही अच्छे वे में कन्वर्सेशनल वे में वो समझाते हैं सारा कॉन्सेप्ट। तो उसके भी लेक्चर तो लंबे हो गए, लेक्चर लंबे हैं। आपको आई थिंक क्वालिफायर के लिए तो कम से कम दिन में 7 से 8 घंटे तो बहुत आराम से सिर्फ लेक्चर्स को देने पड़ेंगे। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस है, जो भी आपके डाउट्स हैं उन सब के लिए, और जो ग्रेडेड असाइनमेंट है उन सब के लिए तो जो टाइम दिया गया वो अलग है। ओके, ठीक है। ये जो हमारा क्वालिफायर एग्जाम होता है इसका पैटर्न क्या होता है? कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं? एंड जैसे हमारे इसमें 4 सब्जेक्ट्स है, राइट? तो ऐसे ही सेक्शन वाइज डिवाइडेड होता होगा कि Yes. एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, फिर नेक्स्ट सेक्शन। सो उसका भी पूरा ब्रेकडाउन आप बता दो एक बार कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं एंड नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज से तो रिलैक्स हो जाना चाहिए हर एक बच्चे को। दूसरा, जो क्वालिफायर का जो एग्जाम है वो 200 मार्क्स का है टोटल, जिसमें हर एक सब्जेक्ट को 50-50 मार्क्स की वेटेज दी हुई है। सो सपोज हम लोग अगर मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 12 to 15 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। एंड वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें, सो इंग्लिश इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, तो उसके जो क्वेश्चन है वो 1 या 2 मार्क्स वाले ही रहने वाले हैं। तो वहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 25 to 30 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। एंड स्टैट्स की जो फ्रीक्वेंसी है डिफिकल्टी की वो दोनों सेम ही है, सो दोनों में 12 to 15 क्वेश्चन फॉर 50 मार्क्स। एंड सीटी जो है, सीटी मतलब आपकी कोडिंग का इंट्रोडक्शन है एक तरह से, उसमें आपको सूडो कोड्स पढ़ाई जाएंगे, बहुत इजी है, कोडिंग से ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। सो उसके लिए भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 15 to 17, 18 क्वेश्चन। और जो टोटल ड्यूरेशन है क्वालिफायर एग्जाम की दैट इज 4 आवर्स, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। ओके, सो लाइक डेडिकेटेड 1 घंटा मिलेगा कि 1 घंटे के टाइम विंडो में ही मेरे को एक सेक्शन करना है, या फिर टोटल 4 घंटे की ड्यूरेशन है एंड मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना टाइम डिवोट कर सकता हूँ वो मेरे चॉइस? नहीं नहीं, आपको इन टोटल 4 घंटे मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पे टाइमर चल रहा होगा फॉर 240 मिनट्स का, और
उसके बाद आपकी मर्जी है, आप जिस सब्जेक्ट को जितना टाइम डिवोट करना चाहते हो कर सकते हो, ऐसा है। ओके, ठीक है। एंड क्वेश्चन का टाइप क्या रहता है? लाइक ऑल एमसीक्यूज होते हैं, लाइक जैसे हमारे जेई में होते हैं, या फिर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होते हैं? नहीं, फॉर फाउंडेशन एंड डिप्लोमा मोस्टली सारा ही एमसीक्यू बेस्ड है। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनकी डिफिकल्टी आगे जाके बढ़ जाती है, तो उसके लिए आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप है जिसमें आपको टाइप करना होगा, बेसिकली आंसर आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, वो है। ओके, क्वालिफायर एग्जाम में, राइट? हाँ, क्वालिफायर में नहीं, नहीं क्वालिफायर में न्यूमेरिकल आंसर टाइप नहीं है। क्वालिफायर के लिए इट इज एमसीक्यू होंगे। ओके, बात करते हैं क्वालिफायर एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल की। दो एग्जाम्स ले लेते हैं, लाइक क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है एंड एक हमारा जेई है। इनमें ये एग्जाम कहाँ पे राय करता है? लाइक हम बेसिकली सिर्फ 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जेई के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं डेडिकेटेडली। सो उस केस में कितना टफ हो सकता है हमारे लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपने 12th क्लास के एग्जाम की बात करी है, जो जेई के एग्जाम की बात करी, सो आई वुड से कि 12th से थोड़ा सा मुश्किल है और जेई से थोड़ा सा आसान है, सो वही बीच में लाई कर रहा है। एंड अगर आप सिर्फ क्लास 12th के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप अपनी क्लास 12th पास करो, इन्होंने जो 4 वीक का कंटेंट दिया है उसे होल हार्टेडली पढ़ो, प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ है, आपका क्वालिफाइड पास हो जाएगा। सो अंजलि, इसी का एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि जितना भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, इज दैट इनफ फॉर द प्रिपरेशन, या फिर हमें कोई एक्सटर्नल सोर्सेज की भी जरूरत पड़ेगी? लाइक हम जैसे जेई में एक डेडिकेटेड कोचिंग लेते हैं, सीयूईटी की भी अपनी कोचिंग से डेडिकेटेड। सो इसका जो ये पर्टिकुलर एग्जाम है, इसके लिए भी हमें कोई एक्सटर्नल सोर्सेज की या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर इनका ही कंटेंट सफिशिएंट होता है? सो अगर हम बात करें इनके कंटेंट के बारे में, सो आई थिंक अगर कोई बंदा इनके कंटेंट को अच्छे से पढ़ रहा है, अपना पूरा टाइम डिवोट कर रहा है, हर एक चीज को समझ रहा है, सो वो मोर देन इनफ है। मतलब टॉपिक्स तो इनके वाले जो इन्होंने पढ़ाए हैं 4 वीक्स में, उन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, कुछ बाहर से नहीं आता है। बट अगर हम बात करें जैसे मैथ्स है, मैथ्स कभी कभी जो टीचर है, जो इनका आईआईसी वाले टीचर है, उनसे समझ नहीं आता। सो ऐसा हो सकता है, जैसे मैं पर्सनली जो नेहा अग्रवाल है, उनसे मैंने मैथ्स का बहुत अच्छे से जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे। सो आप उनका देख सकते हो। लेकिन आई डोंट थिंक सो, ऐसे जो आप बात कर रहे हो कोचिंग की, तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हो, इनका दिया हुआ मटेरियल, इनके दिए हुए प्रैक्टिस असाइनमेंट और ग्रेडेड असाइनमेंट कर रहे हो, देन जब क्वालिफायर आपका आने वाला होगा उसके बाद, मतलब उस टाइम पे ये लोग देते हैं आपके मॉक क्वेश्चंस। सो अगर आप वो कर रहे हो अच्छे से, सो आप बहुत आराम से अपनी स्पीड बना सकते हो। एक तो जो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है, जो हमें जेई के टाइम पे भी जरूरत है, जितनी अच्छी हमारी स्पीड होगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, उतने ज्यादा हम स्कोर कर पाएंगे। सो बेसिकली इसमें भी वही है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं कभी कभी। सो उनके लिए आपको बस स्पीड बनानी है, जो इन्होंने पढ़ा है वो पढ़ना है, और आपका क्वालिफायर निकल जाएगा बहुत आराम से। साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए, जेई के लिए वो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, मोस्टली जो नॉन मेडिकल वाले होते हैं, सब्जेक्ट्स रिलेटेड होते हैं कि उन्होंने मैथ्स पढ़ रखी होती है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, और वो कंप्यूटर साइंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो कोडिंग भी उन्होंने थोड़ी बहुत तो पढ़ी रखी होती है। बट जो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप के अप्लाई कर सकते हैं। सो जो लोग नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं, जिनके पास पीसीएम नहीं थी, उन लोगों के लिए प्रिपरेशन टिप्स या फिर उन लोगों के लिए टफनेस लेवल कितना होता है इस क्वालिफायर एग्जाम? सो अगर हम नॉन टेक वालों की बात करें, सो नॉन टेक वालों के लिए इंग्लिश तो इजी है, क्योंकि अगर आपने पीसीबी भी पढ़ी है तो इंग्लिश तो आपकी अच्छी होगी। देन अगर हम बात करते हैं मैथ्स की एंड स्टैट्स की, ये दोनों आई थिंक फाउंडेशन के, जो मैथ्स 1, मैथ्स 2, स्टैट 1, स्टैट्स 2, ये चार जो ये चार सब्जेक्ट है, वो आई थिंक टफेस्ट सब्जेक्ट आप बोल सकते हो फाउंडेशन के लिए। सेम क्वालिफायर के लिए अगर मैथ्स 1 और स्टैट्स 1 आप देख रहे हो, क्योंकि स्टैट्स में भी आपकी प्रोबेबिलिटी है और ये सब जो टॉपिक्स हैं, इनमें भी आपको बहुत ज्यादा मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सपोज आप लोग अगर मेडिकल फील्ड से हो, तो क्योंकि आपने 11th 12th में मैथ्स नहीं पढ़ी है, उतना आपका हाथ नहीं बैठा हुआ अब मैथ्स पे, छूट चुकी है प्रैक्टिस। सो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा शुरू में, बट वही अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो फिर सब कुछ आसान है, ऐसा इतना मुश्किल नहीं है। अंजलि, जैसे आपने बताया कि इनकी यूट्यूब पे भी लाइव लेक्चर्स होते हैं, एंड मैंने भी जितना गो थ्रू किया था इनकी यूट्यूब से, सो इट्स लाइक कि जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कॉमर्स या आर्ट्स के बच्चे या फिर नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे, आई थिंक इन माय ओपिनियन उनको एक बार इनके फ्री सैंपल्स और जितने भी इनके लेक्चर्स है क्वालिफायर एग्जाम से रिलेटेड, उनसे गो थ्रू कर लेना चाहिए, एंड देन एसेस करना चाहिए अपना लेवल कि हमें क्वालिफायर एग्जाम अभी देना चाहिए, इसके प्रोसेस में एनरोल होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, क्योंकि साल में 3 टर्म्स होते हैं एंड वो बाद में भी एनरोल कर सकते हैं। सो आई थिंक ये एक अच्छा मेथड हो सकता है अपने आप को एसेस करने का, एंड एक आइडिया लेने का, फेयर आइडिया लेने का कि अभी वो इतने प्रिपेयर्ड भी है या नहीं है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मैथ्स एंड स्टैट्स। सो लाइक आपका क्या व्यू पॉइंट है इससे रिलेटेड?
सो जैसा आपने बताया यूट्यूब पे ऑलरेडी जो इनके चारों लेक्चर्स हैं वो अवेलेबल हैं इनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आप उनका वीक वाइज लिखा भी हुआ है कि वीक 1 वीक 2 ऐसे करके आप फर्स्ट 4 वीक्स का कंटेंट मतलब आप देख सकते हो, उसे अच्छे से समझ सकते हो। अगर कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है आप वही अपने आप को जज कर सकते हो इसी बेसिस पे कि आपको अभी इसी टर्म में क्वालिफायर देना है या नेक्स्ट टर्म में देना है, आप वो जज कर सकते हो। एंड क्योंकि फ्री अवेलेबल है तो आई थिंक सबको कर ही लेना चाहिए, जितना मेरा ओपिनियन है। ओके, सो अंजलि अब बात करते हैं जो हमारा क्वालिफायर प्रोसेस है, उसके बाद जो इसका रिजल्ट आता है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ कोर्सेज के लिए हम ऑप्ट करते हैं फॉर फाउंडेशनल लेवल, जिनके लिए हमें रजिस्टर करना होगा। सर्टेन नंबर ऑफ परसेंटेज है क्वालिफायर एग्जाम में, अगर हमारी परसेंटेज पर्टिकुलर नंबर से ऊपर है तो हम चारों कोर्सेज के लिए कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट परसेंटेज के लिए हम 3 कोर्सेज, फिर 2, फिर 1। सो आई थिंक इसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं, वो अगर आप शेयर करो हमारे साथ तो। सो जो क्राइटेरिया बोल रहे हो दैट इज सीसीसी, मतलब क्रेडिट क्लियरिंग कैपेबिलिटी। सो जितने ज्यादा आपके मार्क्स है उतने आपको क्रेडिट्स के लिए रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। तो जैसे एक सब्जेक्ट है 4 क्रेडिट का एंड सपोज आपके 70 टू 80 के बीच में मार्क्स है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आपको 3 या 4 कोर्सेज के लिए रजिस्टर करने का मौका मिलेगा। डिपेंड आप पे करता है कि आपको 3-4 के लिए करना है या 2 के लिए ही करना है, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि फाउंडेशन नहीं है। बट मैक्सिमम आप उतने नहीं कर सकते हो। सपोज किसी के ओनली 50% है तो 50% में आई थिंक आप 2 ही कोर्सेज के लिए रजिस्टर कर सकते हो मैक्सिमम, ऐसा है। सो अंजलि हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि टफ कितना टफ होता है क्वालिफायर एग्जाम में, सब पेपर पैटर्न क्या होते हैं एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दैट। अब प्लीज शेयर करो कि आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा था इस क्वालिफायर एग्जाम का, एंड अगर आपकी कोई फ्रेंड्स हैं इसी डिग्री में एनरोल्ड है, सो एक लाइक कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी कैसा रहता है इस डिग्री में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा क्वालिफाइड का एक्सपीरियंस था वो आई थिंक मेरे फ्रेंड्स के अलावा आज तक मैंने किसी को नहीं बताया कि मेरा जो फर्स्ट टाइम था मेरा भी क्वालिफायर क्लियर नहीं हुआ था एंड दैट टू जस्ट 0.5 मार्क्स की वजह से। क्योंकि मुझे इस डिग्री के बारे में जब इसका इनॉग्रल बैच था तभी पता लग गया था, क्योंकि जो मेरा कजन है ही फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर, तो आईआईटी वाले ग्रुप्स में ये बहुत पहले से चल रहा था। सो उसने मुझे बताया था एंड जब मुझे पता लगा तभी मैंने इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। बट स्टैट्स में ड्यू टू जस्ट 0.5 मार्क्स, वो जो इनका पासिंग क्राइटेरिया है कि 40% आपको हर एक सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए, सो उसकी वजह से मेरा पहली बार में एडमिशन नहीं हुआ था। एंड तब तो सेम टर्म में भी रीअटेम्प्ट का मौका नहीं मिलता था, आपको अगले टर्म के लिए वेट करना पड़ता था। मैंने फिर से वही 4 मंथ का दोबारा बिल्कुल जीरो से शुरू किया, फिर से पढ़ा, सारा सब कुछ किया एंड सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर हो गया था। सो ये था मेरा क्वालिफायर का एक्सपीरियंस। सो आई वुड लाइक टू टेल एवरीवन कि मैथ्स और स्टैट्स पे प्लीज अच्छे से ध्यान दो, इसी की वजह से बहुत बच्चे हैं जिनका नहीं हो पाता है और फिर आपको बार बार अगर एग्जाम देना पड़ा तो अगेन आप भी डिमोटिवेट हो जाओगे। दिस इज व्हाट आई फील। और ये जो बात है कनेक्टिविटी की, सो कनेक्टिविटी तो बहुत है। जो लगता है हमें कि ऑनलाइन डिग्री है तो सबको सिर्फ अपनी पढ़ी है, नहीं ऐसा नहीं है। जो स्टूडेंट रन ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप पे वो इतने एक्टिव हैं कि आप अगर एक डाउट पूछ रहे हो सो आई थिंक विद इन 5 मिनट्स कोई ना कोई तो उसका रिप्लाई करेगा ही करेगा। क्योंकि जो हमारे खुद के स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट बैच के हैं उन्होंने बहुत मतलब बहुत एफर्ट डाले इस डिग्री को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स भी शुरू करी है जहाँ पे आपको क्वालिफायर की भी, हाँ दिस इज व्हाट आई विल मेंशन, कि आपको क्वालिफायर के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। तो प्लीज आप वो भी उनको भी अच्छे से पढ़ो, उन्हें गो थ्रू करो, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो, आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। एंड जैसे क्वालिफायर किए हैं ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए भी मिल जाएंगे पीवाईक्यूज। एंड पीवाईक्यूज के लिए अलग से वेबसाइट्स है, आपका ग्रेड कैलकुलेटर के लिए अलग से, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बहुत अलग से है। एंड कनेक्टिविटी का आई थिंक सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है दैट इज हमारा फेस्ट पैराडॉक्स, जो हमारा फ्लैगशिप इवेंट है। सो बेसिकली ये होता तो 4 ही दिन का है, बट इन्हीं 4 दिन में हम लोग जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉपर फील ले लेते हैं। दिन रात सोना नहीं, हर एक इवेंट में पार्ट करना, नए नए लोगों से मिलना, बात करना, दूसरे जो हमारे स्टेट के हैं या दूसरे स्टेट के जो बच्चे हैं सबसे कनेक्ट हो जाते हैं। सो कनेक्टिविटी का एज सच तो कोई इशू नहीं है, वो फिर होता है कि अच्छी बात है, और मैथ्स और स्टैट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये तो है, सही बात है। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। जैसे आपने मेंशन किया कि एक पहले नहीं होता था हमारा री अटेम्प्ट ऑफ क्वालिफायर, बट अभी इन्होंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है कि हम सेम ही टर्म के लिए क्वालिफायर एग्जाम को री अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सो उसका क्या प्रोसेस रहता है
सो इसके लिए एक तो सबसे पहले मैंने अभी वीडियो बनाई है, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं बता देती हूँ, जो हमारा जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, जब उनका क्विज 1 है तब आपका पहला क्वालिफायर होगा। सपोज आप उसमें नहीं क्लियर कर पाते, तो जब हमारी रेगुलर स्टूडेंट्स की क्विज 2 है, यानी जब हम लोग 8 वीक का पढ़ चुके होंगे, तब आप उन्हीं 4 वीक का दोबारा क्वालिफायर दे सकते हो और फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो। बट उसके लिए आपको एक रीअटेम्प्ट फी पे करनी पड़ते हैं। आई थिंक फॉर क्वालिफायर इट इज 3000, फॉर रीअटेम्प्ट के लिए 1500 है। और अगर आप उसी टर्म के रीअटेम्प्ट में भी क्लियर नहीं कर पाते हो, तो उसका भी कोई इशू नहीं है, आप अगले टर्म में फिर से ट्राई कर सकते हो। जब तक नहीं हो रहा करते रहो। राइट। अंजलि, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा क्वालिफाई प्रोसेस होता है, उसके लिए अभी जैसे डेडलाइन है 26 में, उसके बाद हमें एक्सेस मिलता है हमारे 4 वीक्स के क्वालिफायर कंटेंट का, राइट? तो जब हम रजिस्टर कर देंगे, मान लो हमने 26 से पहले कभी रजिस्टर किया, तो हमें तभी से एक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर 26 के बाद कुछ टाइम पीरियड के लिए सबको एक साथ एक्सेस मिलेगा, क्योंकि ताकि फेयर रहे। सो अगर आपने पहले रजिस्टर कर लिया तो ऐसा नहीं है कि आपको पहले एक्सेस मिल जाएगा। जस्ट टू बी फेयर, आईआईटीएम सबको एक साथ एक्सेस देगा सारे लेक्चर्स का। और अगर हम एक्सेस की बात कर ही रहे हैं, सो आपका ये नहीं है कि आपको 4 वीक की जो असाइनमेंट है वो एक साथ ही मिल जाएगी ताकि आप फटाफट सारी सॉल्व कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी हर एक वीक का लेक्चर हर एक वीक आई थिंक फ्राइडे को रिलीज होते हैं। जैसे जब क्वालिफायर का एक्सेस मिलेगा आपको, सपोज आपने इस टर्म के लिए अप्लाई किया है, तो 26 तक डेडलाइन है। देन आपको जो क्वालिफायर के जो आपको क्वालिफायर के लेक्चर्स का एक्सेस मिलेगा, वो मई 31 से मिलेगा। क्योंकि जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डिप्लोमा के, डिग्री के या फाउंडेशन के जो और भी बच्चे हैं, उनके लिए भी मेरे टर्म उसी दिन से शुरू होगा, दैट इज मई 31। तो सबके लिए सेम डे शुरू होगा, वेदर इट इज क्वालिफायर और डिप्लोमा डिग्री, इट डजेंट मैटर। एंड टॉकिंग अबाउट असाइनमेंट्स, तो आपके हर एक वीक का अलग अलग असाइनमेंट आएंगे और हर एक वीक के अलग अलग लेक्चर्स आएंगे। हर एक वीक के आई थिंक फ्राइडे को ये लोग रिलीज करते हैं असाइनमेंट्स भी और लेक्चर्स भी। सो आपके पास एक वीक का टाइम होगा, आप लेक्चर्स देखो, असाइनमेंट सॉल्व करो विद इन द डेडलाइन, जो भी आपकी डेडलाइन है। अगर फिर भी आपको मतलब अपनी तैयारी अच्छी करनी है, सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, कंटेंट आप वहां से पढ़ो। बट असाइनमेंट का एक्सेस तो आपको तभी मिलेगा जब टर्म शुरू होगी। इसके जो 1 मंथ का प्रोसेस है, 4 वीक्स का अगर हम बोले तो, इसके बाद जो क्वालिफायर एग्जाम है, क्वालिफायर एग्जाम के लिए तो एक डेडिकेटेड एग्जाम सेंटर पे जाके हमें देना होता है। बट क्या ये 4 वीक्स के ड्यूरेशन में भी हमें कुछ ऑफलाइन सेंटर पे जाना पड़ता है, या कम्प्लीटली ऑनलाइन? नहीं नहीं, आपको 4 वीक्स की ड्यूरेशन में कहीं नहीं जाना। उसके लिए आपको बस बैठ के सब कुछ प्रिपेयर करना है, असाइनमेंट भी आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है। सिर्फ एग्जाम्स के लिए आपको नियरेस्ट अपने एग्जाम सेंटर पे जाना पड़ता है। और वो नियरेस्ट एग्जाम सेंटर भी आप खुद ही चूज करते हो, वो भी आईआईटीएम प्रोवाइड नहीं करता। मतलब आप अपना एरिया चूज कर लेते हैं। सपोज आप दिल्ली में हो, तो आप आपका नियरेस्ट चूज करोगे आपकी लोकेशन का, कि आपकी दिल्ली नॉर्थ पास है, तो दिल्ली साउथ पास है। सो उसके अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल सेंटर होगा वो आपको मिल जाएगा, और वहां पे जाके आपको आपका एग्जाम देना होगा। ओके, ठीक है। जैसे बोर्ड्स और जेई में होता है कि एक डेडिकेटेड हमारा टीसीएस का आयन जोन होता है, आयन डिजिटल जोन, वहां जाके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। सेम आईआईटीएम ने भी टीसीएस आईएम जोन के साथ ही पार्टनर किया है, वहीं पे जाके आपके एग्जाम्स होते हैं। इस वीडियो के हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे चैनल पे आए हुए जितने भी डाउट्स हैं क्वालिफायर एग्जाम से रिलेटेड, बहुत सारे कमेंट्स एंड डाउट्स हैं जिनको हमें डिस्कस करना है, आंसर करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डाउट है, ये मल्टीपल लोगों के डाउट्स हैं सेम। सो द फर्स्ट इज कि क्या हमें इस क्वालिफायर प्रोसेस के टाइम पीरियड में लैपटॉप की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, कंपलसरी है, या फिर हम फोन से भी लेक्चर्स देख के, लेक्चर्स समझ के, पढ़ के एंड असाइनमेंट्स भी फोन के थ्रू ही सबमिट करके अपना क्वालिफायर एग्जाम दे सकते हैं विदाउट अ लैपटॉप? सो जहाँ तक बात करेंगे हम क्वालिफायर की, सो क्वालिफायर आप लोग मोबाइल से चला सकते हो काम, ऐसा कुछ मतलब फाउंडेशन नहीं है। आई थिंक फाउंडेशन का सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसके लिए आपको लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, एंड दैट इज पाइथन, क्योंकि आपको उसमें कोड करना पड़ेगा। बाकी सब तो आप मोबाइल पे कर सकते हो, आपकी असाइनमेंट भी आप मोबाइल पे ही सबमिट कर सकते हो। ओके, ठीक है। तो लाइक जो कॉम्पिटिशनल थिंकिंग सब्जेक्ट है, जो हमारे क्वालिफायर प्रोसेस का पार्ट है, वो उसके लिए भी लाइक फोन से ही हो जाएगा वो प्रोसेस? हाँ, उसके लिए भी फोन से ही हो जाएगा, क्योंकि C3 में जो है वो हमें आई थिंक आउटपुट ही निकालना है। जो आपके पास आपके कोड्स का स्निपेट दिया होगा, उससे आपको या तो आपका एरर फाइंड करने को बोलेंगे या आपका आउटपुट निकालने को बोलेंगे। 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। ओके, ठीक है। तो ये असाइनमेंट का भी टाइप यही है, और क्वालिफायर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे क्वालिफायर प्रोसेस की लेक्चर्स हैं, वो क्या हमें यूट्यूब पे मिलेंगे, क्या हमें
कुछ ऐसी वेबसाइट्स जिनके साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पार्टनर करते हैं लाइक कोर्सेरा और यूडेमी वे मिलेंगे, या फिर हमें आईआईटी मद्रास के खुद के पोर्टल या इनका कुछ ऐप है उसमें मिलेंगे? सो जो लेक्चर्स हैं वो आपको क्वालिफायर के, और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तब भी, मतलब डिप्लोमा डिग्री के सबके आपका एक डेडिकेटेड डैशबोर्ड है। वहाँ पे आपके सब्जेक्ट वाइज आपके लेक्चर्स, आपके असाइनमेंट्स और आपका जो भी हॉल टिकट है जो कि आपको रिक्वायर्ड है आपके एग्जाम देने जाने के लिए, सब कुछ वहीं पे आ जाता है। इनका खुद का डैशबोर्ड है, ओके। तो कहीं किसी अलग वेबसाइट पे या कहीं जाने की जरूरत नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वालिफायर एग्जाम के बाद जब हम कोर्सेज के लिए रजिस्टर करते हैं, जो हमारे फाउंडेशन लेवल के कोर्सेज है, सो उनमें रजिस्टर करते टाइम हमें कितने कोर्सेज में रजिस्टर करना चाहिए टू मेंटेन अ गुड सीजीपीए? तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप स्टैंड अलोन स्टूडेंट हो या आप डुअल डिग्री कर रहे हो या आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो। सो जैसे मैं हूँ, मैं स्टैंड अलोन स्टूडेंट हूँ। सो मैं आई पर्सनली फील कि आई कैन मैनेज 3 सब्जेक्ट्स बहुत आराम से, बीट फाउंडेशनल, बीट डिप्लोमा, बीट डिग्री। सो आई थिंक 3 सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ अगर आप अच्छी एक सीजीपीए आपकी मेंटेन करना चाहते हो। अगर आप 4 कोर्सेज के लिए रजिस्टर करते हो सो बहुत हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि जो लेक्चर्स है, नंबर ऑफ लेक्चर्स भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो एक वीक में आपको 16 या 17 लेक्चर्स भी देखने पड़ते हैं, और 16-17 लेक्चर्स वो भी 40 to 45 मिनट्स के, बहुत हेक्टिक हो जाता है। हर एक टॉपिक को समझना, देन उसकी असाइनमेंट को समझना, उसका टाइप ऑफ क्वेश्चन देखना। सो अगर अच्छी सीजीपीए आपको मेंटेन करनी है, आप किसी भी लेवल के हो, फाउंडेशन, डिप्लोमा, डिग्री, फर्क नहीं पड़ता उससे। आई थिंक अगर आप स्टैंड अलोन स्टूडेंट हो सो 3 इज मोर देन इनफ। अगर आप डुअल डिग्री कर रहे हो सो अगर आपका लोड ज्यादा है तो आप एक सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, अदरवाइज 2 आई थिंक मैनेजेबल है। अगर आपको आपकी दोनों डिग्री साथ के साथ करनी है, जैसे कुछ लोग अपनी बीटेक के फर्स्ट ईयर के साथ बीएससी का फर्स्ट ईयर भी शुरू करते हैं। सो अगर उन लोगों को दोनों डिग्री मतलब अपने 4 साल में खत्म करनी ही करनी है, सो आप लोग 3 कोर्सेज भी ले सकते हो। बट देन आपको फिर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा इजी और टफ सब्जेक्ट्स का। सो जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आई थिंक उनके लिए तो 2 इज अ गुड ऑप्शन, स्टैंड अलोन वालों के लिए 3 एंड डुअल वालों के लिए 2 से 3। दिस इज व्हाट आई फील। सो अ स्टूडेंट इज आस्किंग कि क्या क्वालिफायर एग्जाम टफ होता है, एंड आई थिंक इससे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डिटेल। ठीक है, आपको कुछ ऐड ऑन करना है इसमें? इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऐड करने वाली है कि बेशक से ऑनलाइन डिग्री है बट आईआईटी मद्रास का एग्जाम है तो इट वुड बी टफ। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द डाउट इज आई अप्लाइड टू आईआईटी मद्रास बेस्ड इन डेटा साइंस एंड एप्लीकेशन बट डिडंट गेट द स्टडी मटेरियल। इसमें पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए इस टाइम पे? इस टाइम में आप लोग जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो लेक्चर्स देख सकते हो, और मतलब अपनी प्रिपरेशन पहले से ही शुरू कर सकते हैं। एंड हमने इसका ये डिस्कस किया था आई थिंक कि आपको अप्लाई करने की सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके लेक्चर्स होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो इसी में एक ऐड ऑन क्वेश्चन कि अप्लाई कर दिया एंड डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं हुआ है, सो डज द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आल्सो टेक सम टाइम? अगर आप किसी कास्ट के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या SC ST, सो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से प्रॉपरली वेरीफाई होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और गवर्नमेंट की प्रोसेस को टाइम लगता ही लगता है। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको कुछ टाइम पीरियड के लिए रुकना ही पड़ेगा। आई थिंक 15 to 20 डेज तो लगते ही लगते हैं। बट इतना एश्योर हूँ मैं कि अगर आप मतलब अप्लाई कर रहे हो तो आपके क्वालिफायर के जो मटेरियल आने से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएंगे। बट इस टाइम इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल लास्ट मिनट अप्लाई करो और फिर आप मतलब सोच रहे हो कि आपको फिर उस टाइम पे मिल जाएगा, एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो। सो बेटर है कि आप पहले ही अप्लाई कर दो, ताकि कुछ ऐसा जनरेट रहे, हैसल फ्री हो जाए सारे प्रोसेस। या राइट, ओके। सो यार क्वालिफायर एग्जाम से रिलेटेड जितने डाउट्स हो सकते थे हमने ट्राई किया कि सबका आंसर हम कर दें, एंड दैट वाज ऑल। सो अंजलि, नेक्स्ट पार्ट बस यही है, कंक्लूडिंग पार्ट यही है कि क्वालिफायर एग्जाम से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज जो हमने डिस्कस ना करी हो, या फिर कोई भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि पता होना चाहिए व्यूअर्स को और हमारी डिस्कशन में वो रह गया हो, सो एनीथिंग लाइक दैट? सो आई थिंक क्वालिफायर के लिए एक तो सबको ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो, एंड उसके बाद वैसे तो हमने सब कुछ आई थिंक क्लियर और कवर कर ही चुके हैं हम लोग। बट अगर मैं एक चीज बोलूँ तो सबसे पहले तो आपको कितना ज्यादा एंशियस नहीं हो जाना है कि आप अपना क्वालिफायर एग्जाम बिल्कुल ही खराब ही कर लो। सो सबसे पहले तो चिल रहो, कुछ नहीं होगा, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, कुछ कोई कुछ नहीं करने वाला।
देन अगर मैं बात करूँ कि कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की, सो आई थिंक ये बोल सकते हैं कि आप अपने क्लियर बॉटल ले जाओ एग्जाम सेंटर पे, और ट्रांसपेरेंट बॉटल, बेसिकली आप ऐसी जो ट्रांसलूसेंट बॉटल होती है वो मत लेके जाओ, और ट्रांसपेरेंट पेन्स लेके जाओ, ताकि जो आपकी जो चेकिंग की प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो। अदरवाइज आपका पेन वो बाहर ही रखवा लेगा, और उसके बाद फिर आपको कब एग्जाम सेंटर पे पेन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब मिलता तो है बट आने में टाइम लगेगा। देन कपड़े थोड़े से ऐसे पहन के जाओ जो आप सस्पिशियस ना लगो, अपने बाल बांध लो, क्योंकि जो आई एम नॉट सेइंग कि नीट लेवल की सिक्योरिटी चेकिंग होती है, बट इतना तो होता ही है कि आपको अच्छे से वो चेक करेंगे, एंड आप ट्राई ना करो चीट करने का। और एक चीज, आप लोग घड़ी मत पहन के जाओ, घड़ी, क्योंकि घड़ियां अलाउड नहीं है, ना डिजिटल वॉच ना स्मार्ट वॉच, और बाकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो आपकी हॉल टिकट के नीचे की तरफ बहुत सारे मेंशन लोगों को, आप एक बार वो भी पढ़ लेना जाने से पहले। और अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, जिसका आपकी डेट ऑफ बर्थ है और आपका फोटो है, आप वो लेके जाना, आपकी वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ हो जाएगी। सो दिस इज आई थिंक इट फॉर क्वालिफाइड फील्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। Okay. ठीक है. Thank you so much, Anjali. Thank you so much for coming on our channel and guiding the students about everything related to the qualifier exam. I hope सबको enough मिल गया होगा इस वीडियो से. Qualifier exam and IIT मद्रास की इसी डिग्री से रिलेटेड अगर आपको और क्वेश्चंस और डाउट्स हो, आप पूछ सकते हो कमेंट्स में. एंड आई थिंक आपको अंजलि के चैनल पे सारी वीडियोस देख लेनी चाहिए, क्योंकि सारी की सारी डिफरेंट टॉपिक्स हैं, सारी यूनिक है, एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग अंजलि ने कवर कर दिया है. जितने भी मेजर अपडेट्स आए थे उस पर भी एक बहुत ही अच्छी वीडियो है उनके चैनल पे, एंड आप देखो जाके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.